आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान शक्करपारे बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बिल्कुल हलवाई स्टाइल शक्करपारे बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मजेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम बजट में और बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार होती है। आप इसे दावतों में भी सर्व कर सकते हैं और साथ ही टाइम स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। ये इतनी आसान रेसिपी है कि बच्चे और बड़े सभी से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप भी ऑथेंटिक रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैदा। तकरीबन 1.5 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। और मैदा ऐड करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर, तकरीबन 1/8 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1/3 कप ऐड कर रही हूँ, यानी आधा कप से थोड़ा सा कम। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह दबाने से इसमें ढेला बन रहा है ना, इसी तरह का होना चाहिए। तो बस अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। पानी मैंने नीम गर्म लिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह गूंद लिया है। और डो ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए, बस नॉर्मल सही होना चाहिए। ये देखें इसी तरह का होना चाहिए। तो बस अब इसका पेड़ा बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिया है। अब इसे कवर कर देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो यहाँ डो को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब इसका पेड़ा बना लेंगे। इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिया है। अब इसे बेल लेंगे। इसे हम पतला नहीं बेलेंगे, मोटा ही बेलेंगे। तो ये देखिए डो को मैंने बेल लिया है। अब इसे साइड से कट कर लेंगे, यानी इसे हम पहले स्क्वायर शेप में करेंगे। मैं यहाँ पिज्जा कटर से कट कर रही हूँ, आप चाहें तो छुरी से भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए साइड के किनारे को मैंने कट कर लिया है और जो किनारे बची है ना, इसका हम दोबारा से पेड़ा बना लेंगे। तो ये देखिए अब इसको मैं इस तरह से कुछ कट कर रही हूँ, छोटे छोटे स्क्वायर शेप में। आपकी मर्जी, आप जिस शेप में भी कट करना चाहे कट कर सकते हैं, लेकिन शक्करपारे का शेप कुछ इस तरह का ही होता है। ये देखिए इस तरह से लंबाई पे कट करने के बाद मैं इसे चौड़ाई से कट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कट कर लिए हैं। ये देखिए इसी तरह का होना चाहिए, आप चाहे तो इससे भी ज्यादा मोटा कर सकते हैं। तो चलिए अब शीरा बना लेते हैं। तो यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख लिया है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, तकरीबन 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी, आधा कप। और पानी ऐड करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर, आधा टीस्पून। इलायची पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और चीनी को अच्छी तरह डिजोल्व कर लेंगे। तो ये देखिए चीनी डिजोल्व हो चुकी है। तो बस हमें इसका एक तार का शीरा बनाना है। ये देखिए इस तरह अगर आप चम्मच में शीरा उठाए ना, तो जो आखिरी बूंद गिरे ना, उसकी तार बननी चाहिए। तो ये देखिए आखिरी बूंद की तार नहीं बनी है, तो इसीलिए इसे हम और पकाएंगे मजीद। जब तक शीरा पक रहा है तो हम शक्करपारों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल। और जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसके अंदर शक्करपारों को ऐड कर देंगे। शीरे को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो ये देखिए मैंने शक्करपारों को ऐड कर दिया है ऑयल के अंदर। अब इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। और यहाँ शीरे को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने इसे पकाया है। कि देखिए जो आखिरी बूंद गिर रही है ना, इसका तार बन रहा है, इसका मतलब ये बनकर तैयार है। आपने इसे चूल्हे पे ही रखना। अगर आप चूल्हे से उतारेंगे ना तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि शक्करपारे फ्राई नहीं हुए हैं और शीरा पहले तैयार हो गया है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, लेकिन आपने शीरे को चूल्हे पे ही रखना है। तो ये देखिए शक्करपारे फ्राई हो चुके हैं। आप चाहें तो इससे ज्यादा डार्क कलर भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बस अब इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। देखिए मैंने ऑयल से बाहर निकाल लिया है। इसी तरह बाकी शक्करपारे को भी फ्राई कर लेंगे। और तेल से निकालने के बाद फौरन इसे शीरे के अंदर ऐड कर देंगे। चूल्हा मैंने बंद नहीं किया है, चूल्हा ऑन ही है। इसे आप बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे शीरे के अंदर। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ये देखिए इसे पकाते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो बस इसे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे।
अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे चूल्हे से। और चूल्हे से उतारने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल हलवाई जैसा बनकर तैयार हुआ है। आप एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए आपको लेयर्स भी नज़र आ रही हैं, बिल्कुल हलवाई जैसा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।